गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं इन्वर्स के कुछ क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये क्वेश्चन है और हम लोग जैसे जान रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का यूज़ करते हुए हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, बाकी तो आप लोग सारा चीज़ जान ही रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन। Let y is equal to tan inverse s upon 1 plus root under 1 minus x square। ठीक है, जानते हैं जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को और इसके बाद इस तरह के सवाल को बनाते हैं, पीछे से बनाते हुए आ रहे हैं। तो इसको देख के आपको लग रहा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर तो पहले से है, मतलब x के जगह साइन पुट करेंगे या कॉस पुट करेंगे। तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा ही पुट कर देते हैं, इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह पे जो वैल्यू रखेंगे वो साइन थीटा रखेंगे और 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यहाँ साइन बाय 1 प्लस कॉस आया। पीछे भी हम लोग जब सवाल बना रहे थे तो इस तरह की चीजें आ रही थी, और ऐसे सब चीजों में हम लोग क्या पुट करते थे मालूम होगा, यूज करते थे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, साइन 2 थीटा का फार्मूला, कॉस 2 थीटा का फार्मूला, और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जहाँ 1 प्लस साइन थीटा रहता था उसको कॉस थीटा बटे 2 प्लस साइन थीटा बटे 2 का होल स्क्वायर, या फिर साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा बटे 2 का होल स्क्वायर। यही 4-5 चीजें हैं जो पूरे चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे, और पुट करने का टेक्निक भी इसी 4-5 चीज से हम लोगों को प्राप्त होता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग फिर पीछे की तरह इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन को लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर सी बात है, प्लस है तो कॉस का यूज किए, और ट्रांसफॉर्मेशन में 2 और स्क्वायर लगना है, एंगल थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 की एंगल यहाँ से हाफ आता है। आप देखेंगे कि ये स्क्वायर और ये कॉस कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब हम लोग आगे यूज करने जा रहे हैं, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन बाय कॉस tan थीटा बाय 2, y इज इक्वल टू tan इनवर्स जान रहे हैं प्रॉपर्टीज से थीटा बाय 2, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, मतलब साइन इनवर्स x अपॉन 2, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/2 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बात समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। पीछे वाला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है।
ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन 2। आप देखेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था तो हम लोग पुट क्या करते थे, 10 करते थे, 10 या कॉट। यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता था तो साइन या कॉस। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता था तो वहां पे हम लोग क्या पुट करते थे, कॉसेक या सेक। तो इस तरह की चीजों को जब हम लोग पुट करते हैं तो एक चीज ध्यान में रख के पुट करते हैं कि हमारा अंदर कैलकुलेशन हो जाए और बाहर वाला जो चीज है उससे अटैच हो करके हमको एक रिजल्ट मिल जाए। यहाँ पे भी आप जब देख रहे होंगे रूट अंडर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, आपके दिमाग में इस समय एक फार्मूला आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। बहुत दिनों से हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को फर्स्ट चैप्टर से बात कर रहे हैं और हम बताए भी तो वहां उसी तरह आ रहे हैं। तो लगेगा कि यदि वहां cos 2 थीटा के फॉर्म में कुछ हो जाए तो हमें कुछ चीजें मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि यदि 1 प्लस cos 2 थीटा चीज हो जाए, 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाए तो इसको 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा और ये 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और ये रूट हमारा पहले से था, रूट स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कॉस साइन में चीजें आएंगी, सॉल्व करने में आसान होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन 2। क्या पुट करेंगे आप बातें तो समझ चुके होंगे। x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, यूज कीजिए, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाय 2। क्लियर है? cos 2 थीटा है, ये स्क्वायर में समझ लेंगे। इसके बाद आएंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। चलिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसका रिजल्ट अभी तुरंत बगल में लिखे हैं, रूट अंडर 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका रिजल्ट रूट अंडर 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब आप देखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 2, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, क्या बच गया, कॉस थीटा प्लस यहाँ रूट 2 और यहाँ क्या बचा, साइन थीटा अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 2। अब देखिए इस चीजों को लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन कुछ लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, ऊपर में रूट 2 है और नीचे में 2 है। आप 8, 9, 10 के माध्यम से आप जो पढ़े थे वहां की मदद से आप एक चीजें ला सकते हैं। वो क्या चीज है? वो है कि ये नीचे रूट 2 ला सकते हैं, और जब नीचे रूट 2 हो जाएगा तो 1/√2। एक क्वेश्चन पीछे भी पढ़े थे, कॉस और साइन π/4 45 डिग्री, बहुत एकदम इजी क्वेश्चन है। आइए, साइन इनवर्स ये लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, लिख ही देते हैं, पूरी तरह से सॉल्व कर देते हैं, रूट 2 और यहाँ रूट 2 इंटू रूट 2, ये और ये कैंसिल, जो बच रहा है उसको लिख रहे हैं आगे। अब
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट बंद, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन √2, ये कैंसिल हो गया, एक बचा। एकदम इजी तौर से बता रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, बाहर में क्या है, साइन इनवर्स है, ठीक है। अब जब बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर किसका फॉर्मूला आ जाए तो अच्छा होगा, साइन का आ जाए फॉर्मूला तो अच्छा होगा। साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में सेट करना चाहेंगे, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला स्टार्ट कहां से होता है, साइन से होता है, तो लाने जा रहे हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, एक बार लिख लेते हैं, 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 1/√2 साइन थीटा, इसको लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 1/√2 का वैल्यू कितना, π/4 इंटू कॉस थीटा, लेकिन आना चाहिए था पॉजिटिव लाते तो और अच्छा होता, पॉजिटिव ही लाएंगे क्योंकि cos 90 माइनस थीटा, ऐसे भी पॉजिटिव आना ही होगा, पॉजिटिव ही आएगा। चलिए इसको लिख सकते हैं साइन π/4 इंटू साइन थीटा। बात समझ गए होंगे कि ये सॉरी यहाँ कॉस कीजिए, कॉस। अब देखिए यहाँ पर साइन और यहाँ पे कॉस क्यों किए, कारण यहाँ भी हम साइन कर सकते थे, हमें फॉर्मूला में लाना है। वो कौन सी फॉर्मूला में लाना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है और बाहर में साइन है, तब तो हमारा प्रॉपर्टीज यूज होगा इनवर्स ट्यूब वाला। y बराबर साइन इनवर्स हमारा साइन π/4 प्लस थीटा, फॉर्मूला आ गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूले पे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट हो गया बाय प्रॉपर्टीज, और ये हमारा बच गया। y इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा का मान हमारा कुछ लिखा हुआ होगा, थीटा का मान लिखा हुआ है cos इनवर्स x अपॉन 2, y डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखते हैं, आप लैंग्वेज लिख लेंगे, dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ π/4 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x अपॉन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। बातों को आप समझ रहे होंगे। चलिए dy/dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 1/2 बाहर हो गया, और cos इनवर्स x, cos इनवर्स कैसे लिख दिए, पुट क्या किए थे, हाँ cos 2 थीटा पुट किए थे ना, cos 2 थीटा बराबर x पुट किए थे, थीटा बराबर हो 2 थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स x, और ये हो गया 2। चलिए थीटा की जगह ये कहां से पुट किए, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक। आइए अब ये देखिए, तो 1/2 बाहर हो गया, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√1 माइनस x², dy/dx इज इक्वल टू माइनस 1/√1 माइनस x²। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 2 हो गया, कौन सा हो गया, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जल्दी बनाते हैं। cos इनवर्स 1 प्लस
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लेट वाई इज इक्वल टू क्या पुट होगा बोलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लग रहा होगा आपको कि हम पुट यदि कर दें 1 प्लस एक्स के जगह यदि हम पुट कर दें क्या पुट कर दें 10 या कॉट, तो देखिए यदि आप 10 या कॉट पुट करते हैं तो और बचा हुआ कहीं एक्स है ही नहीं। आपके मन में आएगा कि आप बोले थे 1 प्लस एक्स रहे तो उसमें 10 या कॉट पुट कर दिया जाए। ठीक है, कर देते हैं। एक बात और अटैच करते हैं, यदि अकेला एक्स रहे पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड मतलब पूरे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक बार देख लेना पड़ेगा। तो इसको हम एक बार दिखा देते हैं कि वहां पुट करने से क्या गड़बड़ी हो रहा है, इसके बाद हम बताएंगे कैसे क्या करना चाहिए। ये कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह पुट कर दीजिए, 10 ही कर दीजिए, प्लस बोले थे ना प्लस रहता है तो 10 पुट कर दिए, 10 थीटा बाय 2। अब ये चला गया हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बाय रूट 2। अब ये फिर हमारा आ जाएगा क्या बोलिए रूट अंडर सेक रूट खत्म हो गया सेक थीटा बाय रूट 2। अब देखिए तो बाहर में कॉस इनवर्स, बाहर में कॉस इनवर्स, अंदर में सेक इनवर्स। अब देखिए सेक और कॉस में वो इनवर्स करके कुछ 1 बाय अपन करके रेसिप्रोकल रिलेशन है, लेकिन बाकी तो कोई रिलेशन है नहीं। आप देखिए ये पुट करने के बाद एक बात भी ध्यान रखिए कि जो आपका चेंज हो जाए चीजें, मतलब अंदर में जो चीज अलग आए वो आपका मिले, वो किन से मिले जा करके रेशियो चेंज फार्मूला से बने, साइन कॉस कॉस साइन 10 कॉट कॉट 10 सेक कॉसेक कॉसेक सेक। देखिए तो बाहर कॉस नीचे सेक, जबकि यहाँ अंदर साइन होता तो कुछ बात हो सकती थी। तो क्लियर है कि ये पुट करने से गड़बड़ी है, तब तुरंत दिमाग लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। दो ही चीजें हैं, 10th वाले फार्मूला के फॉर्मेट में बिठा दिया ट्रांसफॉर्मेशन 2 यानी कि 1 2 3 3 6 7 8 जो चीज है। तो उस हिसाब से यहाँ पुट क्या कर देंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जाएंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाय 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। स्क्वायर क्यों पुट किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस जो अंदर में कॉस 2 थीटा ही रहता है, समझे। और एक चीज और छोटी, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए आते हैं हम लोग y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे कॉस 2 थीटा अपॉन 2 पहले से था 2 पहले से आ गया कॉस इनवर्स रूट अंडर ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये 2 ये 2 कैंसिल, कॉस इनवर्स रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट खत्म, ये क्या हो गया कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, क्या बचा थीटा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2 सॉरी एक्स स्क्वायर बाय होल बाय 2 होल 2 और उसके एंगल पे 2 में जानते हैं क्या निकला y बराबर, ये इनवर्स ट्यूब का सवाल हो गया। अब जो डिफरेंशिएट करेंगे इतने सारे डिफरेंशिएशन है, इसलिए कभी नहीं भूलिएगा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन वेट होता है, वो वेटलेस है। जो भी वेट मिलेगा आपके इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में, और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक कोरिलेट इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम 11th रिलेटेड टू 10th जाने है। चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कीजिए, dy by dx is equal to differentiation of cos inverse x square upon 2 with respect to x, dy by dx is equal to 1 by 2 कॉमन ले लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉमन ले लीजिए मतलब बाहर चला गया x एज ए कांस्टेंट है ना, इतना हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx 1 by 2 differentiation of cos x square with respect to x square into differentiation of square with respect to x। चेन रूल लगा दिए, dy by dx is equal to 1 by 2 cos का डिफरेंशिएशन cos इनवर्स होगा, इनवर्स आ रहा है
कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो चीज है उसका होल स्क्वायर। समझिएगा क्वेश्चन में जो है उसी का स्क्वायर देंगे, मालूम हो गया होगा। इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। क्लियर है। चलिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया -x/√1 माइनस x⁴। कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन है, लेट लिखते हैं। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 a माइनस x अपॉन a प्लस x। ये तो जान ही रहे हैं क्या पुट करना है। एक 1 की जगह a है तो ये एक अलग से लगा देंगे और क्या ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, यानी कि a cos 2 थीटा पुट करेंगे। f इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, x by a is equal to cos 2 theta, implies that 2 theta is equal to cos inverse x by 2, implies that theta is equal to cos inverse x by 2 का होल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। ये तो इधर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पूरे क्यों मानते हैं, जहां जो जरूरत पड़ेगा उसका प्रयोग कर लेंगे। आइए y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 माइनस x की जगह a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा 1 प्लस a cos 2 थीटा, कुछ कॉमन दिख रहा होगा। tan इनवर्स √a कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाय a कॉमन लेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा ब्रैकेट बंद, a कैंसिल। tan इनवर्स √1 माइनस cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद, 2 कैंसिल। साइन बाय कॉस क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और रूट था तो रूट कहाँ चला जाएगा, आपका रूट चला जाएगा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिखेंगे इज इक्वल टू y इज इक्वल टू tan इनवर्स √, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। y is equal to tan inverse √, tan square theta, y is equal to tan inverse tan 2 theta, y is equal to tan inverse tan cancel, ये हो गया 2 theta। differentiating with respect to x, ये थीटा का वैल्यू भी लिख दीजिए 2 इंटू थीटा का वैल्यू cos इनवर्स x बाय 2 cos इनवर्स x बाय 2 अपॉन 2 कैंसिल, कहाँ से फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x बाय 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हो गया। चेन रूल लगा दीजिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x बाय 2 x by 2 with respect to x by 2 into differentiation of x by 2 with respect to x, dy by dx is equal to cos इनवर्स का -1/√1 माइनस जो चीज है उसका स्क्वायर, यहाँ और यहाँ जो मिले उसी का स्क्वायर, यानी कि x बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 बाहर x बचा उसका डिफरेंशिएशन 1। समझ में आ रहा होगा।
चलिए dy by dx इज इक्वल टू -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1 बाय रूट अंडर, यहाँ कुछ नहीं, एलसीएम 1 एलसीएम 4 हो गया, और ये आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 -1 बाय रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये रूट 4, ये दोनों रूट अलग हो गया, क्लियर है, इंटू 1/2 इज इक्वल टू -1 बाय रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1/2। अब ये देखिए ये ऊपर आप जाएगा कि नहीं, ये माइनस नहीं भूलिएगा जी, इज इक्वल टू -2 अपॉन रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, ये 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया -1 बाय रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए अच्छे से, तो और हम सारा स्टेप एक एक स्टेप हम कंप्लीट करके आपको दे रहे हैं जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और फिर भी यदि आप लोगों को घर में मन नहीं लगता है पढ़ने में, तो हम समझ सकते हैं कि हमारी पिटाई की ही ज़रूरत है, और इस बात को आप माने कि बिना पिटाई के हम नहीं पढ़ते, और ये सिद्ध हो गया इस लॉकडाउन से कि जो नहीं घर में पढ़ रहे हैं वो सिर्फ पिटाई के बल पे पढ़ते भागलपुर में रह के। मन लगेगा पढ़ने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आप निभाएं, इसका निर्वहन आप अच्छे ढंग से करें, और यदि नहीं करेंगे तो आपके सामने आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आने वाली है, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और ये पढ़ाई आपको सिखाता है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कितने अच्छे ढंग से चला सकते हैं और निभा सकते हैं, कितने अच्छे से उसका निर्वहन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर पढ़ें, और मन तो नहीं करेगा पढ़ने का, किसी ठेले वाले का मन थोड़ी करता होगा पढ़ने का, आपको इतनी सुविधाएं दी गई है फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये तो दुखद बात है भाई। तो कोई बात नहीं, जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, जूम पे आने के लिए तो कहते हैं हाँ भाई टाइम ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, आज फिर कोशिश करेंगे कि जूम पे जरूर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको हम जल्दी कंप्लीट करें, ऐसे तो इसमें हो ही रहा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।